हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम भी सब बढ़िया हैं। और सुबह का समय है, फ्राइडे का दिन है। और यहाँ पर आज रिया स्कूल गई नहीं है क्योंकि उसके ना दांत में काफ़ी दर्द हो रहा था। मतलब यहाँ पर जो होता है ना दाढ़ में, ये टॉन्सिल मम्स टाइप में आ रखे हैं उसके, तो इसलिए वो आज घर ही है। इसलिए मेरा काम थोड़ा सा आराम से ही हो रहा है क्योंकि एक बच्चा स्कूल जाता है और एक नहीं जाता है ना, थोड़ा काम फिर भी हल्का ही हो जाता है। तो यही चीज़ हो रहा है। सुबह का टाइम है और सुबह की साफ़ सफाई, जैसे कि दिन की शुरुआत आपको पता है पहले साफ़ सफाई से ही शुरू होती है और बच्चों के स्कूल जाने के बाद तो साफ़ सफाई झाड़ू मैंने लगा दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ अब अपने कमरों का पोछा, क्योंकि पता है झाड़ू पोछा लगाना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पसंद के साथ साथ ना घर को क्लीन भी रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैं ना पोछा लगा रही हूँ। जैसे कि आपको पता है वाइट टाइल है तो इसलिए थोड़ा गंदगी होना लाजमी है। तो अभी सब जगह से मैं कोने कोने से निकाल ले रही हूँ और आराम आराम से ही कर रही हूँ क्योंकि टाइम भी लगता है तो अच्छा भी लगता है फिर क्लीन हुआ घर। तो अच्छे से पहले पूरे घर की क्लीनिंग करना और सुबह सारे कमरों की कोने कोने सारे कुछ निकालना, ऐसे ही हो जाता है ना। बच्चों के जाने के बाद ही सब कुछ क्लीन करना ही बहुत अच्छा लगता है। और सोफ़ों को भी हटा के पूरे मैंने पहले सोफ़े झाड़े और इनकी डस्टिंग जो थी वो निकाली अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर झाड़ू किया, उसके बाद डस्टिंग की, उसके बाद ही मैं यहाँ पर पोछा करती हूँ। कोको की मस्ती भी जारी है बिल्कुल। और वो पता है जब इस साइड बात देती हूँ ना मैं उसकी खिड़की में, तो वो अंदर को ही देखे रहता है बिल्कुल खड़े होके अंदर को ही। तो वो रिया उसको छेड़ भी रही है वहाँ से, तो वो और खड़े होके देख रहा है। तो काफ़ी क्लीनिंग हो चुकी है सारी मेरी। और अभी थोड़ी बहुत वॉश बेसिन करूँगी और टेबल करूँगी। ये क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बंद कर दिया, खोल दिया, बंद कर दिया। कुछ नहीं, कोको का मुंह देख रही थी। त्रुक त्रुक धुम त्रुक त्रुक धुम त्रुक त्रुक धुम दा दा दा। और यहाँ पर सारी जो क्लीनिंग थी मेरी हो चुकी थी। पोछा मैंने सारे कमरों में लगा दिया, वॉश बेसिन भी साफ़ कर दिया है और टेबल भी साफ़ कर दिया है। साथ साथ में खिड़कियाँ भी साफ़ करनी पड़ती हैं क्योंकि धूल उनमें भी हो जाता है। और उसके बाद जो ये पोछे का कपड़ा होता है इसको भी पूरे अच्छे से क्लीन करती हूँ मैं, क्योंकि इसी से हम जब सब कुछ सफाई करते हैं तो ये भी क्लीन होना बहुत ज़रूरी होता है। और कल रात से ना बहुत सारे कपड़े भी थे। मैंने रात में ही थोड़ा सा, जैसे शाम को मतलब कोई कपड़े हो जाते हैं ना स्कूल से आने के बाद, राहुल के हो जाते हैं, शर्ट पैंट हो जाता है, उसको मैं डेली वॉश ही कर देती हूँ क्योंकि मेरे राहुल को बहुत ज़्यादा पसीना होता है और सुबह गेम्स में जाता है तो इसीलिए ज़रा कपड़े हो ही जाते हैं। तो वो सर्फ का पानी भी बचा था तो मैंने रात से ही उसमें चादर डुबो के रखा था और 2-4 कपड़े जो थे वो भी रखे हुए थे। क्योंकि रात में क्या होता है ना, मैं जिस दिन मुझे चादरें धोनी होती हैं तो मैं उस दिन थोड़ा शाम से ही थोड़ा भिगाने रख देती हूँ उनको, तो वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। मैं सोचती हूँ ना मशीन की बचत बहुत कम करूँ क्योंकि डेली डेली मशीन लगता है तो एक आध दिन ना चलाऊँ, तो इसीलिए मैं थोड़ी देर पहले कपड़ों को अच्छे से भीगने देती हूँ तो हाथ से ही साफ़ हो जाते हैं। और उसके बाद किचन में आ गई थी, डस्टबिन भी साफ़ किया था। डस्टबिन का कचरा पन्नी में डाल दिया था क्योंकि ये पन्नी में ही डालने से ना कचरे जो गाड़ी आती है उसमें ऐसे ही दे देती हूँ मैं, वो घर ही आते हैं लेने के लिए क्योंकि थोड़ा सा दूरी पे है कचरा की गाड़ी आती है, घर आती नहीं है रोड के ख़राब के कारण। तो मैं पन्नी में रख के कचरे का डिब्बा जो है वो साफ़ कर देती हूँ अच्छे से और पूरे किचन को भी फिर सफाई कर देती हूँ। और अंदर के बाद किचन की सफाई तो पोछा वोछा तो मैं पहले लगा देती हूँ। उसके बाद में जो ये मुझे ये धूल होती है डिब्बों में और ये सब कुछ मतलब खाना बनाने के बाद जो छींटे वीटे हो जाते हैं उनको किचन के कपड़े से बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ। ऊपर टाइल्स हैं उसमें भी खाना बनाने के बाद जो तेल के छींटे, पराठे बनाते हैं हम, छौंका लगाते हैं तो उसको भी एक हाथ मारना बहुत ज़रूरी होता है वरना उस पर दाग पड़ने का डर रहता है। दूसरा अच्छा भी नहीं लगता है, बिल्कुल भद्दा लगता है और लाइट के पॉइंट्स में भी हाथ पड़ते रहता है हमारा।
उसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ। ऊपर जो रैक थे उनमें पता है ऊपर तक मेरे हाथ नहीं पहुँचते हैं, क्योंकि वो बहुत ऊपर हैं, तो नीचे नीचे जितना मेरा हाथ पहुँचता है, जितना पॉसिबल होता है उतना मैं क्लीन कर लेती हूँ। बाकी मुझे एक दिन डीप क्लीनिंग किचन की पूरी करनी है। वैसे मैंने क्लीनिंग जो है ऐसे ही रोज़ करते रहती हूँ, एक एक हाथ मारते रहती हूँ ना, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बाकी यहाँ पर ना कचरे की गाड़ी के लिए मैंने कचरा रखा है और डस्टबिन धूप में रखा है। इतने खुश क्यों हो रहे हो? खुशी अलग ही चला कर रही है। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पानी देती हूँ। तो जी चलिए अभी फिर से किचन में आ चुके हैं। बाहर मैंने थोड़ा डस्टबिन धूप में रखा है, और थोड़ा धूप में सूख जाता है ना, तो फिर जैसे हम कचरा डालते हैं अगर डिब्बे में, तो वो चिपकता नहीं है उसमें। और जो पन्नी में है वो कचरा वाली गाड़ी आएगी तो उसमें डालेंगे। तो बाहर, घर से बाहर ही गंदगी बाहर कर दी है मैंने, अंदर रखा बिल्कुल नहीं है। जब अंदर पूरा क्लीन हो गया है तो मैं अंदर बिल्कुल भी कोई चीज़ जैसे गंदगी वाले बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। ना बर्तन रखती हूँ, ना कचरा रखती हूँ, और ना भी कोई भी चीज़ नहीं रखती हूँ। जैसे कपड़े भी होते हैं उनको भी हाथों हाथ नहाने से पहले मेरे इतने सारे काम हो जाते हैं जो गंदे गाले होते हैं। तो उसके बाद मैंने सुबह राजमा भिगोने रखे थे। आज मैं राजमा की दाल बना रही हूँ। तो यहाँ पर राजमा की दाल देखिए मैंने सुबह से भिगो के रखी थी, तो वो बिल्कुल सोख पानी ने ना बिल्कुल फुला दिए थे वो अच्छे से। थोड़ा सा गुनगुने पानी में ही रखे थे मैंने भिगा के, तो अच्छे से वो सोख गए हैं पानी में। तो उसके बाद में इनको चढ़ाने की देरी हो रही है मेरी, क्योंकि राजमा जो है थोड़ा सा टाइम मांगता है, जैसे कि 1-1.5 घंटा। अगर अच्छे क्वालिटी के राजमा है तो वो कम से कम आधे घंटे या 1 घंटे में समथिंग हल्के आँच में वो भी पक जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा राजमा तो को 1 घंटा तो बिल्कुल लगता ही लगता है उसको, आधा घंटा 1 घंटा अगर हल्के आंच में रखते हो। अगर फुल आंच में रखते हो तब तो वो 15-20 मिनट में ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो मैं हल्के ही आंच में रखती हूँ, ताकि जैसे होता है ना कभी जैसे पानी ज़्यादा हो गया दाल में, मैं कह सकती हूँ पानी ज़्यादा डाल देती हूँ पहले ही, ताकि बाद में जो ऊपर से पानी डालते हैं ना वो फिर वो टेस्ट को ख़राब कर देता है। या तो फिर आप गुनगुना पानी डालो, गर्म पानी डालो अगर दाल में, तो तभी उसका टेस्ट बरकरार रहता है। तो मैंने यहाँ पर तो इसी कारण मैं थोड़ा हल्के आंच में रख देती हूँ दाल को उबलने के लिए, और बाकी जितने भी काम हैं वो करते रहती हूँ। जैसे नहाने गई तो वहाँ पर फिर कपड़े ही धो के निकलूँगी बाहर, और फिर अगर बाहर चले गई तो गैस में कुछ रखा है तो फिर एकदम चिंता जैसी रहती है ना कि कहीं उबाल आ जाएगा, गैस बुझ जाएगी, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं माइंड में हमारी सेट। तो इसी कारण मैं हल्के आंच में ही रखती हूँ। तो 1 घंटा समथिंग इसको आराम से पकने देती हूँ। सीटी जब मैं किचन में खड़ी होती हूँ तभी लगाती दाल में सीटी, क्योंकि सामने क्या रहता है ना, कभी अगर पानी बाहर भी आए तो अगर सीटी के बाहर से पानी आ गया तो पूरे किचन को भी ख़राब कर देता है और गैस भी बुझ जाती है इससे। तो यही सब है, थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक हैं जो अपनाने से हम लोग ना थोड़ा काम से भी हल्के हो जाते हैं और अब मी टाइम भी मिल जाता है, मतलब एक काम दोबारा नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है एक गृहिणी को। अगर कुशल गृहिणी, वही चीज़ है कि कुशल गृहिणी के ये 2 कुछ चीज़ें होती हैं जो खुद से ही करती हैं, वो किसी से सीखती नहीं है ये चीज़ें, वो खुद से ही कर लेती हैं। मैंने तो किसी से सीखा भी नहीं है, कोई सिखाने वाला भी नहीं था। पहले मायके मम्मी थी सिखाने वाली, तो मायके का जो होता है वो माइंड में हम रखते ही नहीं है, जो भी मम्मी बताती है। बट मेन चीज़ ये होता है ना एक औरत की ज़िंदगी में कि शादी के बाद अगर हम जब इस मुकाम पे आ जाते हैं कि हमें खुद से सब कुछ करना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, जब हम भी मम्मियाँ बन जाती हैं, जब हम भी अपनी ज़िम्मेदारी में आ जाती है, तो खुद ब खुद ही आइडियाज़ आ जाते हैं कि किससे क्या करना है, किससे क्या करना है। तो इसीलिए सब कुछ अपने हाथ से ही सीखना पड़ता है, और मैंने खुद से ही सब कुछ सीखा भी है। जैसे मैं किसी की चीज़ें अगर सीखती भी हूँ ना तो अच्छी चीज़ें ले लेती हूँ और गलत चीज़ें अवॉइड कर देती हूँ, क्योंकि कोई चीज़ें ऐसी होती है ना, हम एक दूसरे से सीखते भी हैं, दूसरा अच्छी चीज़ें सीखनी है
तो उसके बाद यहाँ पर दाल में मैंने सब मसाले डाल दिए थे, थोड़ा कुछ मसाले ख़त्म भी हुए थे और तो उसको भी फिल कर दिया था डिब्बे में। क्योंकि मेरे को ना इस बार मेन चीज़ क्या है ना, दिवाली में मेरे को एक ये मसालेदानी लेना है जो स्टील वाला होता है ना, उसमें काफ़ी स्पेस भी होता है। मेन चीज़ क्या है, दिखाने के लिए नहीं कि स्टील का है मेरे पास, बट इसीलिए कि इसमें जो स्टील वाले होते हैं ना, उसमें कटोरियाँ जो होती है मसालों की, जो हमारे बेसिक से मसाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसमें हमें जैसे हर दूसरे दिन मसालेदानी भरनी फिल करनी पड़ती है, वो नहीं करनी पड़ेगी। एक हफ्ते तक चली जाते हैं, इतने उनके स्पेस होता है। तो इसीलिए इस बार मुझे वो भी लेना है। तो छोटी छोटी चीज़ें जोड़ते रहती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें घर को देखते हुए, अपने बच्चों की ज़रूरत को देखते हुए। तो अभी माँ बेटी हम यहाँ पर चाय बना के चाय लेके आ गए हैं, बिस्किट लेके आई है रिया। और इस ब्लॉग का भी यहीं पर कर देती हूँ, आगे का ब्लॉग बनाने से काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आगे का ब्लॉग भी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसी तरह मेरे साथ बने रहना। तो इस ब्लॉग का यहीं पर कर देती हूँ। तो कल का इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। मैं और रिया भी यहाँ चाय इंजॉय करते हैं, क्योंकि बेटी के साथ भी बहुत ज़्यादा टाइम बिताने का मन करता है मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके भी 1-2 साल ही हैं स्कूल के। तो आप लोगों को भी बाय बाय करती हूँ, मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।